हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 11 के छात्र तो लेकर आ चुके हैं मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी का बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र। सेम टू सेम यहीं आपके एग्जाम में आने वाला है। बिल्कुल 100% रियल ये प्रश्न पत्र होने वाला है। चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आपका विषय कोड जो है 324 रहने वाला है और क्लास 11 का ये पेपर होने वाला है। ठीक है, वार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है 2025 का साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का आर्ट्स वालों के लिए। ठीक है, चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। जो आपको समय मिलने वाला है 3 घंटा 15 मिनट समय आपको मिलने वाला है। चलिए बिना देरी के पेपर को जो है स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल 100% रियल पेपर ये रहने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए एक नंबर है, निम्नलिखित में से कौन प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक हैं? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? और देखिए क्या क्वेश्चन दिया है ना आपका यहाँ पर, एक नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आज देखिए एकाकी परिवार की संरचना कैसी है? तो जटिल है। कैसी है? जटिल है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो यहाँ पर, तो यहाँ पर फ्रैंकफर्ट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, भारत के सर्वप्रथम मनोविज्ञान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित? तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा कलकत्ता विश्वविद्यालय हो जाएगा। यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन, वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान की विषय होती है? तो देखिए अनुभूति और व्यवहार ये दोनों पर कार्य करता है। तो आपका सी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मनोविज्ञान की प्रयुक्त शाखा है? तो असमानताएं मनोविज्ञान हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन 7 नंबर दिया है, संरचनावाद के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है विलियम जेम्स हो जाएगा। यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सेम टू सेम यही मनोविज्ञान का पेपर आपके एग्जाम में रहने वाला है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो पाए। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साक्षात्कार विधि का एक प्रकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संरक्षित हो जाएगा। यानी कि अब संरक्षित हो जाएगा, असंरक्षित हो जाएगा और असंरचित भी हो जाएगा। ठीक है, अर्थ और अंत तीनों हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर का इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का? ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रयोगात्मक विधि की विशेषता क्या है? तो देखिए नियंत्रण और यहाँ पर चरों की परिचालन। ठीक है, ये दोनों हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, जिसमें ए और बी दोनों शामिल होंगे। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों कराएंगे, तो वीडियो में बिल्कुल अंतिम तक बने रहेगा। ठीक है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव तो करा ही रहे, इसके बाद सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन कराएंगे। वीडियो में बिल्कुल अंतिम तक आप लोग जो है ना बने रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे है, मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन अध्ययन विधि है? तो साक्षात्कार हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन अंतःनिरीक्षीय विधि का सबसे सरल है? तो देखिए लचीलापन हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, नियंत्रण वातावरण जहाँ उपकरणों के माध्यम से प्रयोग होता है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो प्रयोगशाला कहते हैं। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन आपका दिया हुआ, हमारे शरीर में कितनी ज्ञान इंद्रियां हैं? तो कुल कितनी है? तो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे 14 नंबर क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर आपका दिया हुआ है, रक्त को संचारित करने में शरीर का कौन सा अंग कार्य करता है? तो देखिए इसका यहाँ पर पूरा देख लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर दिया होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हृदय हो जाएगा। ठीक है, हृदय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, वही पंप करता है। चलिए आगे है यहाँ पर 15, मांसपेशियों एवं यहाँ पर ग्रंथियों के किसके अंतर्गत आती है? तो संग्राहक अंग के अंतर्गत आती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नलिकाहीन ग्रंथि नहीं है?
तो नलिकाहीन कौन ग्रंथि नहीं, तो श्वेत ग्रंथि हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एंड्रिनल तो होगा नहीं, पीयूष ग्रंथि भी नहीं होगा, थायराइड भी नहीं होगा, तो बच्चा क्या, श्वेत ग्रंथि। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे है रंजीत पटल, ठीक है, किस संवेदी का अंग से संबंधित है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा जिंघा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, यहाँ पर सुपना की लंबाई कुल कितनी होती है, तो कुल कितनी होती है, 18 होती है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया कैसी होती है, तो हाइपोथैलेमस में होती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन तो दिया है, मानव के नवजात शिशु के कितने घंटे की निद्रा अवधि पर्याप्त होती है, तो देखिए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा ना, अगर छोटा बालक है ना तो कम से कम ना उसे 18 से 22 घंटे वो सोता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो बड़े हो जाते हैं उनके लिए कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी होती है, लेकिन बच्चे के लिए 18 से 22 घंटा वो सोता ही रहता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे, ऐसा बात नहीं 18 से 22 घंटा सोता ही रहेगा, उसका नींद के लिए ज़रूरत है, वो सो भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है 12 घंटा ही सोए, 14 घंटा ही सोए। ठीक है, लेकिन वो कम से कम इतना सोता ही है। जब सबसे छोटा बच्चा रहता है तब शिशु का बात हो रहा है, ना कि बच्चा का बात हो रहा है। चलिए आगे, चयनात्मक अवधान की फिल्टर तुलनकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो ट्यूस ने किया था। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अवधान निर्धारण होता है तो वस्तु विनिष्ठ कारक द्वारा और आत्मनिष्ठ कारक के द्वारा। ठीक है, अगर आप विश्वास करोगे तभी आप किसी चीज़ का निर्धारण भी कर पाओगे। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ कारक और आत्मनिष्ठ कारक दोनों हो जाएगा, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। यानी कि 24 का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर है, उत्तेजना की पहचान एवं कूट संकेतन कहलाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन दिया है, प्रत्यक्षीकरण को किस क्रिया प्रक्रिया में इकाई रूप से प्रत्यक्षीकरण होता है, तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ना, इसका प्रतीकात्मक प्रक्रिया हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रतीकात्मक हो जाएगा। ठीक है, प्रतीकात्मक हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, यहाँ पर दिनेत्रिय संकेत द्वारा दूसरा नाम है, तो जन्मजात हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, शारीरिक संकेत नहीं होगा। ठीक है, और जब शारीरिक संकेत नहीं होगा तो ये वाला भी नहीं होगा, और जब ये वाला नहीं होगा तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे है, किस मनोविज्ञान में प्रत्यक्षीकरण संगठन का सिद्धांत किया, तो व्यवहारवाद का किया था। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, भ्रम क्या है, तो भ्रम क्या है, तो जब गलत गलत प्रतिच्छकरण होता है ना, यानी कि गलत जो फहमी होता है हम लोग बोलते हो। ठीक है, इसी को बोलते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया, मनोविश्लेषण उपागम से कौन संबंधित है, तो इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पर नहीं दिया, नीचे दिया, तो नीचे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, यहाँ पर व्यक्ति और उसकी समस्याओं का हल ढूंढने की सहायता देना मनोविज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है, तो सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, ना कि परामर्श में, न ही इसमें, तो ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर किस विधि के उपयोग के कारण मनोविज्ञान को विज्ञान कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा, देखिए साक्षात्कार तो होगा नहीं। ठीक है, अंतरा निरीक्षण भी नहीं होगा, प्रेरणा भी नहीं, प्रयोगात्मक हो गया, इसमें प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मनोविज्ञान का नाम ही एक प्रकार से प्रयोग है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी अध्ययन विधि पशुओं पर प्रयुक्त नहीं की जा सकती है, तो देखिए परीक्षण बढ़ी तो उन पर कोई भी परीक्षण कर लिया जाता है। ठीक है, प्रयोग भी कर लिया जाता है, लेकिन अंत निरीक्षण नहीं किया जा सकता, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उन पर अगर चाहो तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कोई प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, परीक्षण भी कर सकते हो। चलिए आगे है, एंड्रिनल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है,
तो देखिए वृक्क में नहीं पाई जाती है, ठीक है, आंत में ये सब नहीं, गले में भी नहीं, मस्तिष्क में भी नहीं। एड्रिनल ग्रंथि पेट के समय पाई जाती है, ठीक है, तो वो नाम नहीं लिया, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, किडनी में नहीं पाई जाती है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन तो यहाँ पर देखिए 35 में 35 क्वेश्चन का आंसर बता दिया, ठीक है, 70 क्वेश्चन बना था जिसमें 35 क्वेश्चन का आंसर देना था, हम 35 में 35 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। यहीं सेम टू सेम आपके एग्जाम में आने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं अब। देखिए खंडवा आपका दिया लघु उत्तरीय प्रश्न दिया, प्रश्न 1 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से किसी 10 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है, ठीक है। सभी के लिए 2 अंक निर्धारित है, 30 से 40 शब्दों में उत्तर देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर है संज्ञानात्मक बुद्धि या EQ क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। इसका देखिए आत्मसम्मान क्या है, ठीक है, आत्मसम्मान क्या क्या अर्थ है, ठीक है। इसका देखिए संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है, ठीक है, जो हम लोग बोलते हैं कि हमें संतुलित आहार खाना चाहिए, ठीक है, एक पोषण खाना चाहिए, अच्छा, ठीक है। इसके बारे में देखिए अब बाध्यता से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखना है। इसके बाद देखिए मनोचिकित्सिका क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है, मनोचिकित्सिका के बारे में। इसके बाद चलिए गुणारोपण किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है, 6 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद 7 नंबर अंतर समूह तथा बाह्य समूह में अंतर करें, ठीक है, अंतर समूह और बाह्य समूह में आपको अंतर करना है, इसका आंसर आपको लिखना है। 8 नंबर क्वेश्चन है भेड़ को परिभाषित करें, ठीक है, भेड़ को आपको परिभाषित करना है। 9 नंबर क्वेश्चन आपका बच्चों यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन है परामर्श कौशल क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सृजनात्मकता की परिभाषा लिखे, ठीक है, हो जाएगा। यूंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकारों को लिखना है आपको, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन है आपका द्विध्रुवीय विकार से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। इसका मनोवृत्ति के स्वरूप को लिखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़े तो देखिए सामाजिक पहचान की व्याख्या करें, जो आपकी सामाजिक में पहचान है उसके बारे में आपको व्याख्या करना है, ठीक है। चलिए आगे है आपका पर्यावरण को परिभाषित करें, ठीक है, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको मतलब परिभाषित करना है। चलिए आगे सहभागी प्रेक्षण कौशल क्या है, इसके बारे में लिखना है। इसके बाद अंतर्मुखी प्रकार के व्यक्तित्व से क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद पराहम पर नोट लिखें, पराहम जो होता है उस पर नोट लिखना है, ठीक है। चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यहाँ से 21 से 26 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया गया है, ठीक है, जिनमें से किसी 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है, 5 अंक मिलेंगे, ठीक है। 80 से 100 शब्दों में आपका उत्तर देना है। 21 नंबर क्वेश्चन है फाइट के अनुसार मन के आक्रात्मक मॉडल का वर्णन करना है, ठीक है, इसके बारे में। इसके बाद बुद्धि परीक्षण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करना है, बुद्धि प्रकार कैसे होते हैं इनके परीक्षण करना है, ठीक है, जैसे मध्य भाग, ठीक है। आगे देखें तनाव के प्रकारों को लिखना है, जैसे सिर दर्द होता है वो कितने प्रकार का होता है, ठीक है, उसके बारे में आपको लिखना है। चलिए आगे है समानताएं और असमानताएं के व्यक्ति के व्यवहारों के बारे में लिखना है, ठीक है। तो मनोवृत्ति के संगठनों की व्याख्या के बारे में लिखना है। भारत में निर्धनता के कारण का वर्णन करना है आपको, ठीक है। चलिए अब इसका आंसर की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल ये 100% रियल पेपर है जो सीधा आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। चलिए आगे 1 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। संज्ञानात्मक बुद्धि कैसे तात्पर्य उसकी समग्र क्षमता से है, जो उसकी विचार और प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए अपने तथा दूसरे के संवेगों को जानने समझने तथा सर्वोत्तम प्रबंधन करने में उसकी सहायता करती है। यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर दिया है। आत्मसम्मान किसी भी व्यक्ति को अपनी योग्यता, ठीक है, योग्यता या नैतिकता में विश्वास, आत्मसम्मान में स्वयं के बारे में विश्वास। उदाहरण के लिए समझे तो मुझे प्यार किया जाता है, मैं योग्य हूँ, ठीक है, जिस आप योग्य हूँ उसी के अनुसार आपको आत्मसम्मान दिया जाता है, ठीक है। के साथ साथ भावात्मक स्थिति जैसे विजय, निराशा, गर्व और शर्म शामिल हैं, ठीक है। आत्मसम्मान में जैसे कोई आपको लजवा देगा, कोई आपकी प्रशंसा करेगा, ठीक है, कोई आपकी निंदा करेगा, कोई आपको मतलब प्रोत्साहित करेगा, यही सब शामिल है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर है संतुलित आहार का मतलब है कि शरीर को सही मात्रा में जरूरी पोषक तत्व मुहैया कराना, ठीक है। यह आहार शरीर को स्वस्थ रखने और उसकी अच्छी कार्य प्रणाली के लिए जरूरी होता है, ठीक है।
यहाँ पर इसका आंसर 3 नंबर का यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर का आंसर हो जाएगा भावात्मक बाध्यता, जिस पर कोई बाधा या बाधक तत्व लगा हो तो उसे लगाया गया हो। ठीक है, उसे आज्ञा, नियम, मनोवेग, ठीक है, परिस्थिति आदि से कुछ करने में विवश पर मजबूर हो जाता है या मजबूर तक ही छोड़ देना है। यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, हो जाता है, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आपका 5 नंबर है। मनोचिकित्सा मस्तिष्क, ठीक है, या मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का निदान, उपचार और रोकथाम से जुड़ी चिकित्सा की एक शाखा है। इसे टॉक थेरेपी भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के व्यवहार के कारणों को जानना हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका इतना ही होगा। बात करें 7 नंबर का, तो 7 नंबर का देखिए, अतः समूह स्वयं के समूह को इंगित करता है और बाह्य समूह दूसरे समूहों को इंगित करता है। अंतः समूह को सदस्यों के लिए हम लोग शब्द का उपयोग होता है, जबकि बाह्य समूह को सदस्यों के लिए वे शब्द का उपयोग किया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, एक ही स्थान पर बहुत से आदमियों का जमाव या जनसमूह हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, परामर्श और कौशल की परिभाषा करें। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा परामर्श कौशल पारस्परिक और तकनीक गुण जिसका उपयोग परामर्शदाता और ग्राहक के साथ बेहतर समझ या संबंध बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, उनको अपने ग्राहक के साथ बेहतर समझ बनाने के लिए किया जाता है। यह कौशल परामर्शदा और विश्वास स्थापित करने में एक सुनिश्चित करने में मदद करता है और अपने ग्राहक को मतलब यहाँ पर सुना और समझा जाए। ठीक है, यही आंसर 9 नंबर का हो जाएगा। बात करें 10 नंबर का, तो देखिए सृजनात्मकता और रचनात्मकता का मतलब है कि किसी वस्तु, विचार, कला, साहित्य से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए कुछ नया रचना करना, आविष्कार करना। ठीक है, फिर उसे फिर से बनाना, और यह मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए अब लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा सिगमंड फ्रायड के अनुसार मन की संरचना के 3 घटक होते हैं, ईद, अहंकार, सुपर ईगो बोलते हैं। ठीक है, ईगो। ठीक है, ये 3 घटक होते हैं जो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और इनके बारे में ज़्यादा जानकारी यहाँ पर हम पढ़कर बता देते हैं। देखिए ईद नहीं है, ये हद है। ठीक है, ये हद लिखा गया है। ठीक है, तो हद को पढ़ लेंगे। देखिए हद है, यह अचेतनक मन से एक हिस्सा है जो हमारी आदमी प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इसे भोजन यहाँ पर, ठीक है, और आनंद, इच्छाएं शामिल है। ठीक है, हद में 2 सहज प्रवृत्तियाँ होती है। ठीक है, ईश्रो और थानाटोट्स। इसमें देखिए हरोस जीवन का निर्वाह गतिविधियों के लिए प्रेरित करती है, जबकि थानाटोस विनाशकारी और हिंसक व्यवहार को प्रेरित करती है। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अहंकार, तो यह हमारे विवेकशील संचेतक स्व को प्रतिनिधित्व करता है। यह डीआईओ की बाहरी दुनिया के बीच में मध्यस्थता करता है। ठीक है, अहंकार निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होता है। सुपर ईगो तो हमारे नैतिक और नैतिक भावना का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमारे सामाजिक और नैतिक रूप को स्वीकार तरीके से प्रोत्साहित करता है। ठीक है, हो जाएगा। इसके बाद देखिए 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बुद्धि परीक्षण में सबसे प्रमुख प्रकार के विटनसाइन टेस्ट। ठीक है, स्टॉफर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल। ठीक है, वेचलर एडिएट इंटेलिजेंस। ठीक है, स्केल रेविन्स। ठीक है, प्रोग्रेस मैटिसेस। ठीक है, ये सभी परीक्षण अनुपात बनाने के लिए उप परीक्षणों के एक श्रृंखला का उपयोग करते हैं जो किसी व्यक्ति के बुद्धि का स्तर दर्शाता है। इसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर है तनाव 2 प्रकार के होते हैं, यूट्रेस्ट यानी कि सकारात्मक तनाव और डिक्रेस यानी कि नकारात्मक तनाव, जिसका समानता अर्थ है चुनौती और अधिक बोझ होता है। जब तनाव अधिक होता है तो या अनियंत्रित होता है तब वह नकारात्मक प्रभाव दिखाता है। यहाँ तक आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा। अगर आपका भी इकोनॉमिक्स का पेपर चैनल पर अपलोड कर दिए, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।